बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ पर आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप टॉपिक देखने जा रहे हैं, और वो टॉपिक ख़ास तौर पर अमेरिका की हालिया एक बेहतरीन कामयाब फिल्म जो रिलीज़ हुई उसके मुतालिक है। इस फिल्म का नाम था जोकर, 2019 में रिलीज़ हुई, और ये इतनी ज़बरदस्त मूवी है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे इसके फैक्ट्स, इसके पीछे छुपी जोकर को जो बीमारी होती है, ये किस तरह के लोग होते हैं और इसमें क्या सूरत हाल होती है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आपको अंदाज़ा होगा कि इस तरह के लोग कितने डेंजरस हो जाते हैं माशरे के अंदर, जो जोकर फिल्म में दिखाया। असल में जोकर फिल्म में जिस शख्स को दिखाया गया है, ये एक बहुत ही बेहतरीन अदाकार, क्वाइन फोनिक्स इसका नाम है। इसके बारे में दुनिया में आप इतना समझ लें कि इस फिल्म को लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले और प्रोड्यूस करने वाले टॉड फिलिप्स, बेसिकली इन्होंने कहा था कि मैंने इस फिल्म को सिर्फ लिखा ही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस अदाकार को जहन में रख के था, अगर कोई शख्स ये फिल्म कर सकता है तो वो ये अदाकार है, अदरवाइज इसके अलावा कोई नहीं कर सकता ये फिल्म। उसने कहा अगर कोई और इस फिल्म को करेगा तो फिर शायद मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। और उसने कहा कि मैंने अपने माइंड में इसी शख्स को रखकर ये फिल्म बनाई थी, और उसके बाद इस एक्टर तक अप्रोच किया, उसने इनकार किया, काफ़ी देर तक वो वेट करता रहा, तो फाइनली इसने जब इकरार किया और जब कहानी सुनी और इसमें चीज़ें शामिल हुई, तो अब आपके सामने वो तमाम चीज़ें रखने जा रहे हैं। असल में ये एक कहानी है एक स्टैंड अप कॉमेडियन की, आर्थर फ्लेक, जो बेसिकली न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है, उसका शिकार होता है, नाकाम शख्स है, दुनिया उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन इसके फैक्ट्स आपने पहले समझने हैं। फिल्म की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जोकर का हंसना, यानी इस फिल्म के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज़ आती है कि हर जगह हंसता रहता है, लेकिन असल में रियल में वो हंस नहीं रहा होता, ये एक बीमारी होती है। फिल्म को शुरू करने से पहले डायरेक्टर ने कहा था अदाकार को कि आपने जोकर का जो हंसना है वो इस तरह होना चाहिए कि आप हंसते हुए नज़र भी आओ, लेकिन उसमें छुपा हुआ दर्द लोगों तक पहुंचे। ये एक अजीबोगरीब चीज़ है, क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी होती है रियल में, वो इसी तरह होते हैं, वो आपको हंसते नजर आते हैं लेकिन उनके अंदर एक दर्द छुपा होता है। इसमें जो जोकर का एक्टर है, उसने काम यही किया कि बहुत सारे ऐसे लोगों की वीडियोस देखी, प्रैक्टिस की, जो असल में पैथोलॉजिकल लाफ्टर, यानी जो इस तरह की बीमारी होती है उसका शिकार होते हैं, उनको कई घंटे देख देख कर उसने ये हंसी की। इस फिल्म के अंदर 3 तरह की हंसी होती है, खुशी की, गमी की और बीमारी की। 3 तरह की आपको ये हंसी इस फिल्म में नजर आती है। इस फिल्म के अंदर जो खास तौर पर जोकर का आपको डांस नजर आता है सीढ़ियों के ऊपर, ये भी पूरी तरह डिजाइन किया गया था इस बीमारी के लिहाज से। जिस तरह इसमें करैक्टर भागता है, इसकी एक अपनी मिसाल है, यानी ऐसा आपको, जो लोग इस बीमारी का शिकार है वही सिर्फ भाग सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल इसमें जोकर का मेकअप आता है। इसके बाद जो असल कहानी है, उसमें इस अदाकार ने अपना जो वेट है वो तकरीबन 52 पाउंड कम किया, और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड होता है। और इसके अलावा जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि इसमें रीटेक वाली कोई ऑप्शन नहीं थी। असल में होता ही है कि कई दफ़ा जब फिल्म बनती है तो उसमें रीटेक होते हैं, आप कई दफ़ा बाद में भी करते हैं, लेकिन इसमें वेट उसका कम किया गया इतना ज़्यादा, इसने बड़ी मुश्किल डाइट की और कहा कि दोबारा मैं ये काम नहीं कर सकता, लिहाजा अगली दफ़ा जब मेरी सेहत बन जाएगी तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, आपको हर सूरत इसी में ही कंप्लीट करना है जो टेक करना है। सो एक बड़ी मुश्किल फिल्म थी। देखिए, चार्ली चैपलिन का एक जुमला बड़ा मशहूर है। उसने कहा कि मैं बारिश में इसीलिए चलना पसंद करता हूँ ताकि मुझे कोई रोता हुआ ना देख सके। इसी तरह आपको बेहद जो हंसाने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, दूसरी जगह पर हो, ये असल में हकीकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस लोग होते हैं। जो जितना ज़्यादा मजाक करता है, असल में ये लोग अपने दर्द को छुपाते हैं
और फिर दर्द को इनको अल्लाह पाक ने आर्ट दिया होता है, ये आपको मजाक के अंदर उसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं और जितना दर्द होता है उतना बेहतरीन कॉमेडियन बनता है। जोकर फिल्म बेसिकली इसी तरह कह के लगाते एक इंसान की कहानी के गिर्द घूमती है जिसके कहकों के पीछे आंसुओं का एक तूफान है। अब इसका जो किरदार अदा किया क्वाइन फ्यूनिक्स ने, क्वाइन फ्यूनिक्स बेसिकली फिल्म के अंदर हीरो की बजाय एक विलन है जो पेशे के लिहाज से एक जोकर होता है। इसकी ज़िंदगी दुनिया भर के लिए एक तमाशा है, मगर दुनिया की नज़र में वो एक जोकर है, एक ऐसा जोकर जिसकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं, मुआशरे का उनसे बुरा रवैया उसको तशद्दुद पसंद जहनी मरीज, नफ्सियाती मरीज बना देता है। जोकर की असल में ख़ास बात इसका कहका है। इसका एक कहका जिसे देखकर और सुनकर ये अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है कि खुशी में लगाया गया कहका या गम में। जोकर के इस कहके में आपको दुख, तकलीफ, दर्द, तड़प, महरूमी और खुशी मिक्स दिखाई देती है। अब इस तरह का जो कहका होता है मेडिकल साइंस में इसको एक बीमारी कहते हैं। आपने यकीनन पाकिस्तान के ड्रामे, इंडियन मूवीज, हर जगह ये देखा होगा कि अचानक कई ऐसी फिल्मों के अंदर सीन मिलते हैं जिनको कोई सदमा पहुंचता है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। और आपने इस तरह का मुहावरा भी अक्सर सुना होगा कि ये शख्स पागलों की तरह हंस रहा है। उसका ताल्लुक बेसिकली इसी चीज़ से, सदमाती एक कैफियत होती है जिसमें आपको कोई इतना बुरा सदमा लगता है आपका दिमाग उलट जाता है और दिमाग की वो सलाहियत जो आपके सदमे का बोझ बर्दाश्त करती है वो कहीं खो जाती है और इंसान हंसना शुरू कर देता है। मेडिकल साइंस में एक बीमारी से मिलती जुलती है जो कि फिल्म में जोकर को लाहक होती है, और इस बीमारी को जिसमें इंसान हंसने और रोने का इख्तियार खो दे, किसी भी वक्त बिला ज़रूरत हंसे या बिला ज़रूरत रोए, इस बीमारी को कहते हैं सूडो बाल्बोर इफेक्ट। अब जानते हैं कि जोकर की जो पिछली फिल्म आई थी उस फिल्म में जोकर का किरदार अदा करने वाला शख्स अपनी जान भी ले चुका है। इसी किरदार पर मबनी जब एक फिल्म रिलीज हुई थी तो कई अफराद भी कत्ल हुए थे। इस किरदार को निभाने के लिए अदाकार क्वाइन फ्यूनिक्स को जिस्मानी तौर पर अपने आप को तबाह करना पड़ा, जिस तरह उसने वेट कम किया। इवन कि आप अंदाज़ा कर लें इस फिल्म का इतना असर था कि अमेरिका में फ़ौज और पुलिस को तैनात करना पड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभालने के लिए इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले। इस किरदार पर बनी फिल्म को रिलीज़ होने से पहले इंतहाई ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। जो फिल्म जितनी ज़्यादा तनकीद हो वो डिस्कस होती है, लेकिन जब बाद में फिल्म रिलीज़ हुई तो जो अदाकारी हुई, यानी आप सोच लें जितना पाकिस्तान हम IMF से कर्जा सालाना मांग रहे उससे ज़्यादा की अर्निंग इस फिल्म ने की, यानी अरबों डॉलर्स में इसकी अर्निंग हुई है। करीबन 174 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का इसने बिजनेस किया, और बाकी अभी तक जो राइट्स और ये वो चल रहे हैं आप समझ लीजिए कि 1.5 अरब डॉलर के करीब इसने बिजनेस किया। अब ज़रा इस बीमारी की वजह से उन वाक़यात को जान लीजिए जिनकी वजह से ये इतना ख़तरनाक और पुरस्रार क्यों है। हीथ लेजर बेसिकली एक अदाकार था जिसने फिल्म बैटमैन द डार्क नाइट में जोकर का किरदार अदा किया। ये ऑस्ट्रेलिया का अदाकार था और इसे बैटमैन का किरदार अदा करने के लिए चुना गया। इसने इस किरदार में अपने आप को ढालने के लिए खुद को जोकर के किरदार में गर्क कर लिया। वो 1 माह तक होटल के कमरे में रहकर जोकर के किरदार पर तहकीक करता रहा। पुराने लोग जिन्होंने जोकर का इससे पहले किरदार अदा किया था इनके मुतालिक जानने की कोशिश की। इसी दौरान वो एक डायरी भी बनाता रहा जिस पर जोकर की तस्वीर और जोकर से मुतालिक काफ़ी सारे नोट्स भी इसने तहरीर किए। फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हुई तो इस अदाकार से पूछा गया कि इसे जोकर का किरदार अदा करने का तजर्बा कैसा लगा, तो इसका जवाब इंतहाई चौंका देने वाला था। इसने कहा जोकर के इस किरदार ने मुझे दिमागी और जिस्मानी तौर पर निचोड़ कर रख दिया है। उसने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से रातों को सिर्फ 2 घंटे तक सो सका हूँ। मैं दिमाग को सोचने से नहीं रोक पा रहा था, मेरा जिस्म थक चुका था मगर मेरा दिमाग मुसलसल सोचे जा रहा था। एक और इंटरव्यू में इसने कहा कि जोकर के मुतालिक मुझे जो कुछ मिला मैंने इसे पढ़ लिया। मैंने हर अंदाज से जोकर को अपने आप पर तारीख किया, यानी उतार लिया अपने ऊपर। मैं आंखें बंद करके जोकर पर घंटों फोकस किए रखता था। जोकर एक ऐसा साइकोपैथ किरदार है जो बेरहम, खूनी, सिफाक कातिल है जो इंतहाई दर्दनाक अंदाज में दूसरों को मारता है। इंटरव्यू में इसने मजीद बताया कि एक जोकर का कहका लगाना मुश्किल काम था
मगर मैंने इसे साइकोपैथिक अंदाज में सीखा। इसके कुछ अरसे के बाद ही पता चला कि इस अदाकार हीथ लेजर की मौत वाक़या हो गई। अब मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि जी नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल ज़्यादा था, जिसकी वजह ये बनी। अब एक्सपर्ट्स ने दावा किया कि हीथ लेजर, जिसने जोकर का किरदार अदा करने के बाद अपने आप को बर्बाद कर लिया, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, इसीलिए इसने मंशियात के मिकदार लेकर अपनी जान ले ली। अब इसकी मौत के बाद हॉलीवुड के मशहूर ज़माना अदाकार जैक निकलसन ने कहा कि मैंने हीथ लेजर को पहले खबरदार कर दिया था। जब इसे पूछा गया कि आपने क्या खबरदार किया तो उसने बताने से इनकार किया। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये वो शख्स है जिसने 1989 में खुद भी जोकर का किरदार अदा किया था, लेकिन शायद वो इस बात से वाकिफ था कि इसको किसी ने भी अगर फिल्माया तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी या तो बर्बाद हो जाएगी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, नफ्सियाती दबाव होगा, या वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। कि हीथ लेजर की फिल्म रिलीज़ होने के बाद एक सिनेमा घर में तो फायरिंग हुई, 7 लोग मर गए और कई लोग ज़ख्मी भी हो गए। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जोकर का किरदार अदा करने वाले, चाहे वो 2019 की फिल्म से किया गया हो पिछले, ये लोग बाद में नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनको ये बीमारियां होती हैं। वो आपको हंसते हुए नज़र आते हैं, लेकिन असल में वो अंदर से रोते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।